तो आज की कहानी है एक गधे की। एक गधा था जो कि अपने मालिक के साथ रहता था और मालिक ने उसके लिए एक सोने की काठी बनवाई। और वो हमेशा उस गधे की बहुत तारीफ़ करता, तुम तो मेरा सबसे प्रिय हो, मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार तुम ही करते हो, तुम ही मेरे को सबसे ज़्यादा समझते हो, है ना, मेरी हर मुसीबत में तुम ही साथ देते हो। ऐसी बातें उसको करता था। तो घोड़ा जो वो गधा था वो बहुत खुश होने लग गया, खुश रहता था बहुत। उसको लगता था मैं, और वो जैसे उसकी कोई तारीफ़ करता वो और ताकत लगा के और अच्छे से काम करता, बहुत खुश होकर के काम करता। उसके अपनी एफ़र्ट जितना दे सकता था उससे भी ज़्यादा वो अपनी ताकत लगा के काम करता। तो एक बार जो मालिक था उसने क्या करा, उस गधे को अपने एक रहट पे लगा दिया। अब गधा बड़ा खुश होकर के भागे जा रहा है, कहता मैं तो सबसे अच्छा हूँ, मैं तो अपने मालिक का सबसे प्रिय हूँ और मेरे से बगैर तो उसका कोई काम ही नहीं चलेगा। अगर मैं काम करना छोड़ दूँ तो ये तो कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी हुआ ना, जब वो काम करता तो ना वो खाता ना पीता, बस काम करता रहता और अपने एफर्ट पूरा जो ताकत था उसने उस काम को करने में लगा दी। एक दिन क्या हुआ कि क्योंकि वो खा पी नहीं रहा था और दिन रात काम ही कर रहा था, तो वो धड़ाम से एक दिन गिर गया और बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उठ ही नहीं पाया। तो वो मालिक आया, उसने देखा कि वो गधा नीचे गिरा हुआ है और वो मरने वाला है, उसकी स्थिति मरने जैसी हो रखी है। तो उसने क्या करा, उसकी जो सोने की काठी थी उसने कहा अब तो किसी काम का नहीं रहा मेरे। उसने बड़ी बेदर्दी से उसको अपने पाँव से किनारे किया और उसकी जो सोने की काठी है वो एक जवान गधा वो लेकर के आया और उसने वो जो सोने की काठी थी वो उस गधे के ऊपर, नए गधे के ऊपर रख दी। वो गधा भी पागल हुआ कि भाई मेरे को सोने की काठी दे रहा है मेरा मालिक। और वो जो बेचारा नीचे पुराना जो गधा था वो नीचे मरते समय यही सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। मैं सोचता था कि ये सिर्फ मुझे इतना प्यार करता है, मेरे को इतना अप्रिशिएट करता है मेरे हर काम को और ये मुझे हमेशा प्यार से रखेगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही उस मालिक ने उसको देखा कि वो मरने वाला है, उसने उसको पूछा भी नहीं और उसकी काठी निकाल के किसी और गधे के ऊपर रख दी। तो उस गधे को बहुत दुख हुआ और उसको रियलाइज़ हुआ कि अपनी शक्ति से ज़्यादा और अपनी जो बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको हमेशा ये अच्छा बोलते हैं कि आप तो सबसे अच्छे हो, मेरे तो आप सबसे फेवरेट हो, बहुत मीठी बात बोलते हैं उन लोगों के लिए ऐसे हम जो एफ़र्ट करने वाले लोग हैं, तो वो बेचारे हमेशा यही सोच के काम करते कि हमें इसका कुछ अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन होता ये नहीं है। वो सोचते हैं हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। वो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो वो आपको दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने एफ़र्ट किए, आपने खाना खाया उस काम के लिए, कभी खाना छोड़ा भी होगा, सोए नहीं होंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं। वो आपकी दर्द की कोई नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते हैं और सिर्फ आपसे अपना फ़ायदा लेते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई जितना कर सकते हो उतना ही एफ़र्ट्स करो किसी के लिए। देखिए ये बात सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं है, ये बात रिलेशंस की भी है, ये बात आप अपने के साथ में जो टाइम स्पेंड करते हो उनकी भी है, आप अपने दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करते हो उसकी भी है कि अपनी जो वैल्यू है, अपने लिए खुद की वैल्यू रखिए। ऐसा कोई एक्स्ट्रा किसी के लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अवेलेबल होने की भी ज़रूरत नहीं है कि हर टाइम आप किसी ने बोला और आप अवेलेबल हैं, क्योंकि हमेशा वो बंदा नुकसान ही करता भी है और दुख भी उसी को होता है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए आप एफ़र्ट करें। एफ़र्ट रिलेशन हो चाहे प्रोफेशन हो उतना ही करिए जितना आपको मिल रहा है। अगर सामने वाला भी जितना आपको एफ़र्ट दे रहा है अपने, या आपको जितना रिस्पेक्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, सभी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो बेवकूफ़ बनने से बाद में पछताना अच्छा नहीं है। बेवकूफ़ बन के पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाद में आपके पास ना टाइम बचता है, ना आपकी जो लाइफ पर जो स्पेशली समय जो गया वो कभी वापस तो आता नहीं है। तो वो उसके बाद में आपके पास सिर्फ एक रिग्रेट मन में रह जाती है और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ना कुछ हम बदल सकते हैं। बस अपने आप को ही कोसते रहते हैं फिर कि हमने ऐसा क्यों किया होगा, हमने उस समय पर मना कर देना था, हमने उस समय नहीं जाना था। तो वो चीज़ ना हो, इससे बेटर है कि पहले ही समझ जाओ और ऐसे लोगों से बच के रहो और अपने लिए जीना सीखो, बहुत ज़रूरी है।